not। तो देखिए, लगातार हम आपको सुना रहे थे प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए देखिए, बात ऑपरेशन सिंदूर की लगातार हो रही है और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए 10:30 बजे जब सेना की तरफ से ब्रीफिंग हुई तो बहुत कुछ क्लियर हो गया कि किस तरीके से 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको खत्म किया गया। हमारे साथ वीएन थापर जी की भी मौजूदगी है, कर्नल रिटायर्ड और रक्षा विशेषज्ञ भी है। थापर सर, लगातार ये भी अपने आप में एक सवाल बन जाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो अपने आप में कितना बड़ा ऑपरेशन था और क्या मैसेज जो है वो देने की कोशिश थी। मैसेज ये कि भारत अब पुराना भारत नहीं है, भारत की तरफ अगर आप देखेंगे तो हम घुसकर मारेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये बात कई जनप्रतिनिधियों ने भी कही है एक्स पर पोस्ट करके। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को आपके माध्यम से जी एक किस्म से कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि हमने ये जोरदार एक्शन लिया है, एक कारगर एक्शन लिया है जो कि बहुत देर से ड्यू था। पाकिस्तान ने हमें छोटी छोटी ये कट्स लगा के काफ़ी परेशान किया हुआ था और अब ये मजबूत एक किस्म का एक्शन इनके अगेंस्ट हुआ है और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ये ऑपरेशन जो है बड़ा सोच समझकर और बड़ा तसल्ली से लिया गया ऑपरेशन है जिसमें हर एक चीज़ को फैक्टर इन किया गया है और जो टारगेट्स थे वो खासकर इस तरह से चुने हैं कि एक्सकलेशन ना हो जाए, बढ़े ना, लड़ाई बढ़े ना, लड़ाई कंट्रोल में रहे और जो भी मतलब हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। इस वक्त हमारा लक्ष्य लिमिटेड है जी, सिर्फ ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं। अच्छा थापर सर, मैं आपको बीच में रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि पहलगाम हिंसा में हमने देखा किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर भी एक वजह से रखा गया है। सर, आपने भी अपने को खोया है, बेटे को खोया है। ऐसे में जब ये तकलीफ होती है और जब ये बदला लिया जाता है, कितना घाव भर पाता है? नहीं देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये साफ कर दूं कि सेना जो है बदले की भावना से नहीं काम करती है, लेकिन सोच समझकर वो कदम उठाती है। हमें दुख था, हमारा भी बेटा जब लड़ाई में शहीद हो गया तो दुख था, लेकिन देखिए आप वो किस ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। इसी हमारे देश ने ही उनको इतना एक स्थान दिया है, इज्जत का स्थान दिया है। अब ये बहुत दुख भरी घटना थी जहाँ पर बिल्कुल यंग लड़कियां जो जिनकी शादी हुई थी उनको मारा गया है, उनके हस्बैंड्स को मारा गया है इस तरह से बेरहमी से, और वो भी पूछ के कि ये हिंदू है या नहीं है। तो वो बहुत हमारे लिए एक किस्म का बेइज्जती की बात है और उसका जो है खामियाजा पाकिस्तानियों को देना ही पड़ेगा और दिया है उन्होंने। अब ये है कि ये एक ऑपरेशन है जो शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है और उसके बाद हम क्या करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक सेना ने पूरा अपना रूप प्रकट नहीं किया है युद्ध भूमि पे और ना ही नेवी ने। नेवी भी तैयार है और सक्षम है बड़ा घातक हमला करने के लिए। बिल्कुल, यानी तैयारियां पूरी हैं थापर जी। जिस तरह से आपने भी कहा कि हर फ्रंट पर हम पूरी तरह से तैयार हैं और उन तैयारियों को आगे भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से मोहन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से थापर जी ने भी अभी कहा कि पाकिस्तान की सरजमी पर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हमने एक तरफ मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया इस हमले की जरिए। वहीं दूसरी तरफ जिन 9 आतंकी ठिकानों को, जिन 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट किया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था चुन चुन कर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात दोहराई थी कि आतंक की जो सरजमी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। वही हमने देखा। मोहन जी देखिए रिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही
थापर सर ने भी मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरीके से कन्वे कर दिया है कि ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा न केवल अपनी आर्म फोर्सेस को बट अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेस को भी, जिन्होंने ये सटीक इंफॉर्मेशन हमारी फोर्सेस के सामने रखी। इसकी वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है जी। बट रिया, हमको ये अभी भी मैं कहूंगा कि रिएक्शन का भी बहुत जल्दी, शायद मेरे ख्याल से भी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो बहुत कुछ आगे बाकी है। और ये आतंकवाद, जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद के अलावा और कोई फैक्ट्री नहीं बचा है अभी। पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो सिर्फ आतंकवाद हो गया है। देयर ओनली कन्फर्म टू आतंकवाद जी, टेररिज्म ओनली। ठीक है सर, आप ही के पास और आएंगे वापस और शुरू यहीं से करेंगे जो कुछ भी आप कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल न्यूज रूम चलते हैं। संजय के पास है कुछ इन्फॉर्मेशन। संजय, ओवर टू यू। तो जाहिर से बात है खुशबू, अब एक और ठिकाना आपको दिखाते हैं। इसके पहले आपने जैश ए मोहम्मद का देखा, बहावलपुर क्यों इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मुरीद के क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये वो ठिकाना है जहां से मुंबई हमला 2008, अजमल कसाब जिसको ट्रेनिंग दी गई थी कसाब को, इसके अलावा आपको बता दें कि संसद हमले की पूरी कॉन्स्पिरेसी यहां पर रची गई थी। और ये इलाका, ये जो क्षेत्रफल है वो 200 एकड़ के आसपास है। और नाम जो सबसे बड़े आतंकियों में शुमार होता है भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद। जी हां, ये देखिए आप मैप में, यही वो दरअसल मरकज़ तैयबा, जिसको लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहा जाता है। और इसका दायरा ये सिर्फ यही नहीं है, आप समझिए, ये तो मस्जिद का इलाका है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये एक्सप्रेसवे, ये हाईवे निकलता है, लेकिन यहाँ से ये पूरा इलाका, यहाँ पर इसमें मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ चलता है तो यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये बात समझिए कि ये भी पाकिस्तान, दरअसल पंजाब की, जो पाकिस्तान में पंजाब है उसी में एक ज़िले के अंदर मौजूद है। लेकिन ये सेंटर ऑफ पॉइंट कैसे बन जाता है, क्योंकि हाफिज सईद जो बॉर्डर के करीब कभी कभी आपको दिखाई देता है, ये अगर मैप में देखेंगे तो बहावलपुर से ऊपर यानी उत्तर की तरफ दिखाई देता है, बहुत डिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से बॉर्डर इलाके में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए ये सेंटर बहुत ज़्यादा एपिसेंटर बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे इलाके में इतना सेफ अपने आप को हाफिज सईद महसूस करता है कि आप सोचिए कि 200 एकड़ के इलाके में ये पूरा एक तरह से साम्राज्य स्थापित किया गया है आतंकवाद का, जिसको वहां की सेना, वहां की सरकार, वहां के आईएसआई सभी समर्थन करती है और बाहर से फंडिंग होती है। इसीलिए हाफिज सईद को लेकर बार बार जब भी खबर आती है तो यहां से उठाकर उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। और इस बार भी जब अटैक किया गया है तो सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि यहां से कुछ बच कर ना जाए। ये हम आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जिस दौरान हमला किया गया उसके पहले और उसके बाद की तस्वीरें आप देखेंगे तो जमीन आसमान का आपको अंतर दिखाई देगा। कारण है कि ये जो मंदिर का पूरा गुंबद है ये ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए गए, अंदर जाकर वो धमाका हुआ, उसके बाद पूरी मस्जिद तबाह हो चुकी है। साथ में आपको बता दें कि यहां पर कई और कमरे बने हुए हैं, जिनमें अब सोचिए कि कसाब को जब वहां से ट्रेनिंग देकर भेजी गई थी, उसके बाद उसने मुंबई हमला किया था और उसके दिमाग में कितना जहर भरा गया था, सब कुछ यहीं पर हाफिज सईद की तरफ से भरा गया था। यानी यहां एक तरह से तमाम जो नए लड़के होते हैं जिनको ये लोग गुमराह करते हैं, उसके बाद आतंकवादी बनाते हैं, उनको यहीं पर उनके दिमाग में जहर भरा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, जो अड्डा माना जाता है हाफिज सईद का। लादेन और हाफिज सईद दोनों एक समय साथी थे, दोनों की वजह से इस पूरे प्रेमिसेस का निर्माण किया गया था, जिसमें लादेन ने खुद कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन उसके मारे जाने के बाद लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद की तरफ से इसको ऑपरेट किया जाने लगा। और यहां पर एजुकेशन के नाम पर आप सोचिए लगभग एक यूनिवर्सिटी जैसा माहौल तैयार किया जाता है, लेकिन वहां पर होती क्या है कि तालीम देने के नाम पर बाकायदा यहां जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इस्लाम की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस्लाम की तरफ मोड़ने के साथ साथ उनको आतंकवाद की राह पर भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा जो दायरा है ये साफ तौर पर दिखाता है कि अगर भारतीय सेना का ये टारगेट नंबर 2 था तो क्यों रहा होगा। और अगर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर टारगेट किया गया है तो इसका मतलब यह है कि हाफिज सईद भी बहुत दूर अब भारतीय सेना के पहुंच से नहीं है। चाहे वो बॉर्डर के इलाके में छिपे, चाहे अपने इस अड्डे में छिपे, चाहे इससे बाहर छिपे, वो बच नहीं पाएगा।
बिल्कुल सही, आपने इसके पहले भी जिक्र किया था खुशबू, लेकिन ये दूसरा पॉइंट था जिस पर भारतीय सेना का अटैक था। खुशबू। ठीक है संजय, बेहद ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए वीएन थापर सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। थापर सर, सवाल मेरा आपसे अब ये, जिस तरह से भारत की ये पूरी प्लानिंग रही है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक तरह से कैलकुलेटिव डिसीजन लिया गया है, मतलब कि उन आतंकवादियों को खत्म किया गया जिन्होंने दर्द हमेशा से भारत को दिया है, और कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की। इसके बाद एक सबक जो है वो मिलेगा और दुनिया को एक मैसेज जो है वो भी जाने की कोशिश है। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि ये एक सबक है। अब वो जमीन पर कौन कौन मरे हैं, कौन कौन नहीं मरे, यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन मोटे तौर पर ये एक सबक है। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो ये स्टेप है, क्योंकि लोग ये जो पानी रोकने का कदम लिया है हमारे देश ने, वो पाकिस्तान की नींव को हिला के रख देगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ये पहलगाम में हुआ था, उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि देश में बहुत आक्रोश था इसके बारे में। तो अब वो भी जवाब दे दिया गया है। इसी तरह हमारी जो कूटनीति है वो बहुत अच्छी रही है इस बार, और जगह जगह से, मैं अभी फॉक्स न्यूज़ देख रहा था जहां पर वो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को वो एंकर ने इतनी बुरी तरह से फिक्स कर दिया कि उसका बोलते ही बंद हो गई। तो ये सब जो कूटनीति की बातें हुई हैं, इकोनॉमिक जो फ्रंट हमने खोल दिया है, और सब एयर में भी एयरवेज बंद कर दिए सब। तो वैसे ही लड़खड़ा रहा है पाकिस्तान, उनके पास है क्या, और ऊपर से अब ये उन्होंने पंगा लेके अपने आप को बर्बाद करके छोड़ना है। इसकी जो बड़ी फॉल आउट है वो अभी आएगी, वो पॉलिटिकल होगी। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल फॉल आउट होने वाली है इसकी, जो बेफजूल इस तरह से उन्होंने बिल्कुल थापर सर, और ये हमने देखा भी है कि आसिम मुनीर जो जनरल है वो पहले किस तरह से बड़े बड़े बयान दे रहे थे, बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां दे रहे थे, और अब बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल चुप है। ये समझा भी जा सकता है। मोहन सर, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, जो डबल स्टैंडर्ड है, उस सबसे हम सभी वाकिफ हैं। किस तरह से अलग अलग तरह के बयान वहां दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री उनके कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, वही उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी पीछे हट जाएंगे। सर, आपने बहुत वॉर देखे होंगे, कवर भी करे होंगे, क्या समझा जाए, क्या कुछ पाकिस्तान अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है? और हम कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है इजराइल जैसी जहां हमारे जो सिविलियंस हैं वो इस तरह से तैयार हो। वहां हम देखते हैं इजराइल जैसी कंट्री में बंकर्स बने होते हैं, लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे लिए या जो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनके लिए सब कुछ बहुत नया है। तो क्या हम तैयार हैं उस लेवल पर भी? नहीं रखूंगा इस बारे में। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस हर एक हिंदुस्तानी साइकोलॉजिकल तौर पर तो बिल्कुल तैयार है कि इस लड़ाई के लिए वो, और पाकिस्तान को, और क्या पाकिस्तान के अलावा कोई भी दुश्मन देश हमारे साथ जो भी ये गद्दारी करते हैं, उससे निपटने के लिए हर एक हिंदुस्तानी तैयार है। इस बार भी आपने देखा होगा, हमारा चाहे वो पक्ष या विपक्ष दोनों पार्टीज हैं या बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, सभी ने एकजुट होकर एक ही आवाज में सपोर्ट किया है। और कितनी अच्छी बात है कि इस बार तो कितना अच्छा हमको संकेत मिला है, कश्मीर के आवाम ने भी हमारे इस एक्शन को सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ और उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि जिस तरह की आज आम हिंदुस्तानी सोचता है, आज का आम कश्मीरी भी उसी तरह सोच रहा है। हर एक, इसलिए पाकिस्तान नाखुश, इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की फ्रस्ट्रेशन में हरकतें और मोहन जी सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ, यहीं से सर आप बताइएगा कि शायद यही बड़ी वजह है, जो बात आप कर रहे हैं ना, जिसका जिक्र आपने किया है कि इस बार कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ कश्मीर में भी गुस्सा था, जो पहलगाम में हुआ उसके बाद वो लोग भी नारे, पोस्टर, बैनर लगाकर एक साथ एकजुट नजर आए, और जिसका लंबे समय से इंतजार होता था कि बिल्कुल हम एक साथ नजर आए, पूरा देश एक नजर आया। और शायद यही वजह है कि सेना इस
तरीके की बड़े काम को कर पाई है इतने आराम से, इतने स्मूथली, सिर्फ 20 से 25 मिनट के वक्त में। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हर भारतीय अभी तैयार है किसी भी सिचुएशन के लिए। खुशबू, आपने बिल्कुल सही कहा ये, और ये बहुत ही अच्छा संकेत भी है मेरे ख्याल से। हमारे प्रधानमंत्री बहुत लकी हैं इस मामले में, बड़ा फॉर्चुनेट है वो कि आज भारत उनके पीछे इस तरह से सपोर्ट दे के खड़ा है। और किसी भी प्रधानमंत्री के लिए और किसी भी सेना के लिए, सेना के कमांडर के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि आज देश उनको इस तरह से सपोर्ट कर रहा है। आज देश का बच्चा जो उनको उनके हर एक एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। और इस सेना का मनोबल मेरे ख्याल से 2 गुना नहीं, मेरे ख्याल से खुशबू ये तो 10 गुना मनोबल बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान जैसी कंट्री से तो हमारे लिए निपटना 2 या 3 दिन का भी मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बट और बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है हालांकि, लेकिन जो हरकतें कभी कभी पाकिस्तान करता है देखना ये पड़ता है कि हाँ भाई क्या हरकतें वो कर जाए, इस वजह से भी टेंशन जो है पूरी दुनिया को रहती है। सर आपके पास आऊंगी थापर सर, देखिए एक सवाल मेरे मन में ये भी था कि जिस तरह से इस बार जो हुआ पहलगाम में 22 तारीख को, इससे पहले हमने देखा था कि पुलवामा के बाद व्यापार वगैरह बंद हुआ था, आयात निर्यात में थोड़ी कमी की गई थी, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन इस बार 1 to 1 ये क्लियर कह दिया कि अब टेबल टू टेबल बातचीत तो नहीं होगी, पानी भी दे तुम्हें, बात भी तुमसे करें, ये नहीं पॉसिबल होगा। सिंधु जल समझौता से लेकर एक एक बारीकी पर ध्यान दिया गया कि कैसे कमर तोड़नी है पाकिस्तान की, और उसके बाद फिर ये हमला पूरी तरह से प्लानिंग के बाद ये जो पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता उसे जवाब दिया गया है इस बार। नहीं, देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से अपने आप बाज आ जाएगा इस एक्शन के बाद, क्योंकि उनको एक ऐसा सबक मिला है। पहले वो सोचते थे कि भारतवर्ष का सेना या फोर्सेस जो LOC है और जो बाउंड्री है उसको क्रॉस ही नहीं करेंगे, लेकिन अब उनको पता लग गया है कि वो सैक्रोसेंट नहीं है, वो कोई इतनी वो नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं है जो हम क्रॉस नहीं करेंगे। हम आएंगे और जैसे कि बताया गया घुस घुस के मारेंगे। और अभी तो मैंने जैसे कहा मेन जो हमारे फोर्सेस हैं वो हमने पीछे रोक के रखे हुए हैं। जब वो अनलीश हो जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल इनका हमेशा के लिए ये जो गिदड़ भपकियां देना बार बार और छोटी छोटी हरकतें करना जो कि देश को बिल्कुल, और जैसी बातें इनके चीफ ने करी तो उसको पता होना चाहिए था कि इसका कोई ना कोई असर हो जाएगा और जोरदार असर होएगा। तो वो असर हो गया। अब वो कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि उनकी सेना ही उसके अगेंस्ट एक्शन ले ले, क्योंकि देश के लिए इतनी मुश्किल स्थिति उसने क्रिएट की है। थापर सर, हालांकि 2001 पार्लियामेंट अटैक हमने देखा, उसके बाद 2008 मुंबई अटैक हमने देखा, फिर उसके बाद 2016 का उरी अटैक की अगर बात करें, उसके बाद भारत जो है जवाब देता है और एयर स्ट्राइक करता है पीओके में। उसके बाद 2019 का हमने पुलवामा अटैक देखा, जिसमें उसके बाद फिर पाकिस्तान को जवाब भारत की तरफ से दिया जाता है और एयर स्ट्राइक की जाती है बालाकोट पर। अब हम ये पाकिस्तान का अगर मैं एक ट्रेंड बोलूं या एक पैटर्न बोलूं कि जब भारत जवाब देता है कुछ सालों के लिए शांति, और उसके बाद फिर से पाकिस्तान जो है फिर से कोशिश करता है कि कैसे आतंकवाद को जो है फिर से भारत में एक तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, कुछ ना कुछ आतंकी घटना की जा सके। भारत ने अब की बार भी जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, लेकिन क्या इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है आपके नजरिए से? आप क्या परमानेंट सोल्यूशन देखते हैं? देखिए, अभी तक जो भी हमने एक्शन लिए ना, अभी तक मैं समझता हूं वो बीमारी कुछ और थी और उसकी दवाई कुछ और थी, और वो दवाई इस बार ठीक बीमारी के लिए ठीक दवाई है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, लातों का भूत है, उनके साथ डिप्लोमेसी और कूटनीति वगैरह नहीं चलेगी। उनको जूते की नोक से ठीक किया जाए तब वो समझते हैं कि किस तरह से बर्ताव करना है। खासकर जो ये पंजाबी हार्टलैंड है, ये हमेशा से हमारे लिए एक
प्रॉब्लम बना रहा है। जी। मतलब 1948 से लेके आज तक लगातार ये बने। तो अब जो ये जो बीमारी है उसके लिए जो ठीक दवाई है केमियोथेरेपी है, ये पता लग जाएगा और उसके बाद में क्या होगा। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है उस दवाई की जिसकी जरूरत थी पाकिस्तान को। अच्छा मोहन जी सर, आप मेरे को एक सवाल ये भी बनता है कि जो बात लगातार हो रही है कि आखिर ये परमानेंट सॉल्यूशन कैसे, और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जो पहलगाम में किया गया उसकी निंदा वैश्विक स्तर पर हुई। हर देश ने यही कहा कि जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सारे देश को एक होना पड़ेगा। जो वैश्विक स्तर पर यह समझना होगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री है जिस पर बातचीत करना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस विषय को बहुत ही और ज्यादा गंभीरता से उठाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत में हो रहा है, अन्य देशों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। ये वैश्विक स्तर पर समझना होगा तमाम जनप्रतिनिधियों को। आपकी बात से मैं आई थिंक बहुत ज्यादा 100% से भी ज्यादा सहमत हूं, और मुझे कहीं ना कहीं, मुझे ये मेरा पर्सनल है और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी चूक हुई है, कहीं हमारा ढीलापन है कि वैश्विक स्तर पर हम पाकिस्तान को घेर नहीं पा रहे हैं। आज तक हमने पाकिस्तान को ना तो ठीक है सर, मैं आती हूं आपके पास सर, यहीं से अपनी बात आप पूरी करिएगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आ गया। अपने दर्शकों को बता दें, भारत कोई स्ट्राइक नहीं करेगा तो हमला नहीं करेंगे। ये देखिए एक बयान, दोबारा हमला नहीं हुआ तो हम पलटवार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा बयान आ गया है सामने। मोहन सर, अब इसी पे आप अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दीजिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे रिया जो सामने आ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को भी इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है। आज सीसीएस की बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी इस बैठक में दी गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। सभी कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हमले की जानकारी दी। सेना ने बिना गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर सेना ने पूरे जिम्मेदारी से इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। बिल्कुल, और मनोज जी, मेरा सवाल ये था कि एक तरफ तो देखिए सेना ने बिना गलती के तमाम जो ये ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया है, पीएम की तरफ से ये कहा गया है बैठक में जो सीसीएस की थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनका ये कहना है कि दोबारा अगर ऐसी हरकत नहीं की भारत ने तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। क्या समझा जाए इससे? देखिए खुशबू, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी इस तरह के मुगालते में ना रहे कि भाई हम उनसे परमिशन लेके अटैक करते हैं। जी, ये हमारी चॉइस है, ये हमारा डिसीजन है कि हमें क्या करना है। हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर पाकिस्तानी ये हमको एश्योरेंस दे दें कि उनकी सरजमी पर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी नहीं होगी या इस तरह की, तो हम अटैक नहीं करेंगे। भारत ने तो हमेशा कहा है कि हमें मनपसंद देगा। दुनिया भर में हमने कहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें ना तो किसी सिविलियन को वहां पे अटैक किया है, ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया है। हम लोगों ने 14 दिन तक वेट किया, 14 दिन तक प्रेशर झेला, सिर्फ इसीलिए कि हम चाहते हैं कि एक प्रिसाइज हमला हो, एक प्रिसाइज अटैक हो, एक प्रिसाइज स्ट्राइक हो। सिर्फ इसीलिए हमने 14 दिन वेट किया। तो पाकिस्तानी ये सिर्फ हिंदुस्तान को बोले कि आप हमला ना करें तो हम पलटवार ना करेंगे। भाई हमने आपको रोका नहीं है, आप बिल्कुल पलटवार करें। हम तो चाहते हैं आप पलटवार करें ताकि आपकी असलियत खुले। अगर आपको हिम्मत करना चाहते हैं तो कर ले, हमें तो स्वागत है उनका, इनवाइट करते हैं, भाई आइए पाकिस्तानी हम पे हमला कीजिए और फिर देखिए उसका जवाब भी आपको दे देंगे। बिल्कुल, शायद ये ना हो कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, और पिछले कुछ समय से जो लगातार बयानबाजियों का दौर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है। थापर सर, देखिए अस्सी मुनीर का वो बयान याद आता है जहां पर एक ही बार में उन्होंने एक मंच पर किस तरीके से दो देश की अवधारणा को उन्होंने समर्थन किया था, किस तरह से तमाम बातें गई थी, और उसके बाद ही पहलगाम होता है और उसके बाद भारत जो है 15 दिन के बाद इस तरह का कदम उठाता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर सूरत हाल की बात की जाए सर, तो अभी इस सर्कमस्टेंसेस में पाकिस्तान की मनोस्थिति क्या है? क्योंकि जिस तरह का बयान वहां के रक्षा मंत्री दे रहे हैं उससे तो लग रहा है अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मैं समझ गया हूं जी। जो असली बात है
वो ये है कि जो लड़ाई है, युद्ध जो है, वो बहुत महंगी कार्रवाई है। वो ये कोई कंगाल देश जिसके रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इन्होंने ये लड़ाई छेड़ी है। अब उसमें से किस तरह से अपना आप को निकालना है बाहर, वो अपनी कोशिश कर रहा है। तो ये जो है वो समझ गए हैं कि अब इससे सीरियस, क्योंकि हमने बोला ये अभी शुरुआत है, फेज 1 है, फेज 2 क्या होगा वो अभी इनको देखना है। तो इसलिए वो समझ गए कि ये लड़ाई यहीं पे बंद कर दी जाए तो हमारा कम से कम गुजारा चल रहा है। लेकिन अगर और लड़ाई होगी तो इनका टोटल दिवालियापन हो जाएगा घोषित। बिल्कुल, यानी ये अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आगे और क्या कुछ होना है वो काफी कुछ अभी हो सकता है और इसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे